जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का सेकेंड एडिशन जो बुक निकाला गया है इसी को कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना चैप्टर नंबर 1 का सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे जिसमें चैप्टर का नाम क्या है तो बिहार की जातीय जनगणना है। ठीक है। और आगे देखिए इसमें कौन कौन सा चैप्टर करवा चुके हैं तो देखिए चैप्टर नंबर 13 करवा चुके हैं, विविध का चैप्टर था पूरा करवा चुके हैं। चैप्टर नंबर 14 भी करवा चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी सारा देखिए हम करवा चुके हैं। तो ये सर के द्वारा जो है ना बोला भी गया था, तो इस पे जो चैप्टर नंबर 14 है एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा हम क्लास करवा चुके हैं। आगे देखिए चैप्टर नंबर 15 जो 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया था ये सभी सारा जो है ना करवा चुके हैं। तो ये जितने भी क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या है तो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम क्या है तो बिहार की जातीय जनगणना है। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जो है ना जारी किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए हैं। और इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्ताव पारित किया था कि इस आंकड़े के अनुसार देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि राज्य में परिवारों की कुल संख्या कितनी है तो देखिए 28344 कितना 160 है। अगर इसको काउंटिंग कीजिएगा 2,83,44,000 कितना होगा 160 हो जाएगा। तो राज्य में परिवारों की कुल संख्या बोलेगा तो क्या है तो 2,83,44,160 है। और नेक्स्ट ये कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि राज्यों की कुल जनसंख्या बोलेगा तो 13,07,25,000 कितना है तो 310 है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर राज्य की कुल जनसंख्या बोलेगा तो लगभग कितना है तो 13,07,25,310 है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना जो है ना 2 चरणों में पूरी हुई थी। तो यहाँ पे ये भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में जाति आधारित जो गणना हुआ था वो कितने चरणों में पूरा हुआ था 2 चरणों में पूरा हुआ था। प्रथम चरण जो है ना 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि बिहार में जो जातीय जनगणना शुरू हुआ था कितने चरणों में हुआ था 2 चरणों में हुआ था। और प्रथम चरण जो है ना कब स्टार्ट हुआ तो 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू किया गया था। और इसमें कह रहा है इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या जो है ना गिना और दर्ज किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम चरण 21 जनवरी 2023 को जो है ना समाप्त हुआ, मतलब स्टार्टिंग हुआ 7 जनवरी 2023 को और प्रथम चरण कब समाप्त हुआ 21 जनवरी 2023 को जो है ना समाप्त हो गया। आगे देखिए दूसरा चरण का जो गणना स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण का शुरू हुआ था। और दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों उनकी जाति उपजाति सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र जो है ना की गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा चरण के बारे में कि 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण जो है ना शुरू हुआ और दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों उनकी जाति उपजाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आदि के बारे में जो है जानकारी एकत्र की गई। और दूसरे चरण की जब समाप्ति हुई कब हुआ था तो 31 मई जो है ना 2023 को समाप्त हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% जो है ना पूरा हो चुका था। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था, तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत जनगणना रोक दी गई। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था, इसी बीच क्या हुआ तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत गणना जो है ना रोक दिया गया। ठीक है। और पुनः 1 अगस्त यहाँ पे कह रहा है कि पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाओं खारिज कर दी और कहा कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। और इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जो है ना जारी कर दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत क्या है तो सर्वाधिक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है सर्वाधिक है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग कितना है 214 है। तो देखिए ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट सर के द्वारा दिया गया बुक में सारा जो है ना सिलेक्टेड पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग कितनी है 214 है। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि बिहार जनगणना
2023 में जो है ना कुल 6 धर्म क्या थे, शामिल थे। तो बिहार जनगणना 2023 में कुल कितने धर्म शामिल थे, 6 धर्म शामिल थे। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म के लोगों की है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी बोलेगा तो हिंदू धर्म का है और सबसे कम आबादी बोलेगा तो किस धर्म का है, तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का कितना परसेंट है, 63% है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का कितना परसेंट है, 63% है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, 1931 में हुई थी। देखिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अब दोबारा जो है ना होने वाला है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार की जाति का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति बोलेगा तो कौन सा है, यादव है। तो याद रखिएगा कि बिहार की जाति का जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति बोलेगा तो कौन सा है, यादव है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम के द्वारा जो है ना बना करके बताया गया है। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या है कि बिहार जाति गणना रिपोर्ट 2023 के कोटिवार विवरण है। बिहार जाति गणना रिपोर्ट 2023 में जो कोटिवार क्या है, विवरण दिया हुआ है डायग्राम के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोटिवार है, यहाँ पे कुल है, यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्रमांक 1 में क्या है, पिछड़ा वर्ग है। क्रमांक 1 में क्या है, कोटिवार में क्या है, तो पिछड़ा वर्ग है। और इसका कुल आबादी बोलेगा तो कितना है, तो 3,54,63,00,000 कितना है, 936 है। तो कोटिवार में अगर बोलेगा कि पिछड़ा वर्ग कितना है, 3,54,63,00,000 कितना है, तो 936 है। अगर प्रतिशत का बात करें 27.1286% है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग कितना है, तो 4,70,80,000 कितना है, तो 514 है। तो याद रखिए कि अति पिछड़ा वर्ग बोलेगा बिहार में कितना है, तो 4,70,80,514 है। और अगर इसका प्रतिशत बात करें कितना है, तो लगभग 36% है। ठीक है, आगे देखिए अनुसूचित जाति का बात करें कितना है, तो 2,56,89,820 है। और इसका प्रतिशत का बात करें कितना है, तो लगभग जो है ना 19%, 19.651%, लगभग 19 जो है ना, जो 19 और 36 जो दिया हुआ है ना सबसे पहले उसको याद रखिएगा। आगे देखिए चौथे क्रम में कौन है, अनुसूचित जनजाति है। इसका अगर बात करें तो कितना है, तो 21,99,000 कितना है, 361 है। और इसका परसेंट का बात करें 1.6824% है। आगे देखिए समान वर्ग कितना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समान वर्ग 2 करोड़ जो है ना 2,29,29 लाख नहीं यहाँ पे 2 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ जो है 2,91,679 है। और इसका प्रतिशत बोलेगा तो 15.5224% है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे देखिए कुल दिया हुआ, कुल में दिया हुआ कितना है, तो 13 करोड़ जो है ना 13,07,25,000 कितना है, 310। अगर कुल का बात करें जो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13,07,25,310, तो कितना होगा, 100% हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार में जातिगत आबादी परसेंट में कितना है। बिहार में जातिगत मतलब किस जाति से कितना लोग हैं उसके बारे में जो है ना परसेंट में दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है, सबसे ज़्यादा बिहार में किस जाति का लोग हैं, तो यादव के हैं। देखिए पहला क्या है, तो पहले क्रम में कौन है, जाति यादव जाति है। इनका परसेंट कितना है, 14.26% है। तो यादव जाति का बिहार में बोलेगा कितना जनसंख्या है, कितना परसेंट है, 14.26% है। नहीं देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, रविदास मोची जिसको बोलते हैं। इनका परसेंट कितना है, तो 5.25% है। नहीं देखिए तीसरा नंबर पर क्या है, कुशवाहा जिसको कोयरी बोलते हैं। इनका जो प्रतिशत है कितना है, 4.21% है। नेक्स्ट है ब्राह्मण का जो प्रतिशत है बिहार में कितना है, 3.67% है। नहीं देखिए राजपूत का जो बिहार में परसेंट है कितना है, तो 3.45% है। नेक्स्ट देखिए मुसहर का अगर प्रतिशत बात करें कितना बिहार में, 3.08% है। नेक्स्ट है भूमिहार का अगर परसेंट बात करें कितना है, 2.86% है। नेक्स्ट है कुर्मी का बात करें कितना बिहार में परसेंट है, 2.87% है। नेक्स्ट देखिए तेली का बात करें, तेली बिहार में कितना है, 2.81% है। नहीं देखिए मल्लाह का बात करें कितना है, 2.60% है। नहीं देखिए बनिया बिहार में कितना है, 2.31% है। नेक्स्ट है कुम्हार जो है ना बिहार में कितना है, 1.40% है। आगे देखिए सुनार का जो है ना बिहार में प्रतिशत कितना है, 0.68% है।
और कास्ट का बात करें बिहार में कितना है तो 0.60% है। तो ये सभी परसेंट जो है ना याद रखिएगा कि कभी कभी कोई एग्जाम में पूछ देगा कि बिहार में जो है ना यादव जाति की जो प्रतिशत है कितना है, तो याद कितना होगा तो 14.26% है। ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में राजपूत जाति का जो है ना प्रतिशत कितना है तो 3.4% है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार में कुर्मी जाति का जो प्रतिशत है कितना है 2.87% है। तो इस प्रकार जो है ना सारा पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या जो है ना किसका इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। बिहार में जो है धार्मिक आधार पर बिहार में जनसंख्या किसका है इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे धर्म दिया हुआ है, यहाँ पे कुल जनसंख्या है, किस धर्म का कितना जनसंख्या और कितना प्रतिशत है इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो देखिए हिंदू आबादी का कुल जनसंख्या बोलेगा धर्म के बारे में कितना है तो कितना हो जाएगा 10,71,92,000 कितना है 958 है। मतलब हिंदू आबादी में धर्म के प्रति कितना है तो 10,71,92,958। अगर प्रतिशत का बात करें 81.99% है। प्रतिशत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रतिशत से ही क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए मुस्लिम आबादी कितना है तो 2,31,49,000 कितना है 925 है। और प्रतिशत का बात करें 17.70% है। नहीं देखिए ईसाई आबादी कितना है धर्म में तो 75,238 है। अगर परसेंट का बात करें 0.05% है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सिख आबादी बिहार में कितना है तो 14,753 है। और यहाँ पे देखिए अगर प्रतिशत का बात करें कितना है 0.011% है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बौद्ध आबादी बिहार में कितना है तो 1,11,201 है। और इसका प्रतिशत बात करें कितना है तो 0.0851% है। आगे देखिए जैन आबादी बिहार में कितना है तो 12,523 है। और इसका अगर बात करें कि प्रतिशत कितना है 0.0096% है। आगे देखिए अन्य धर्म बिहार में कितना है तो 1,66,566 है। और इसका प्रतिशत का बात करें कितना 1.274% है। ठीक है, तो ये रहा बिहार की जातीय जनगणना रहा। ये सारा खत्म हो गया। इतना ही चैप्टर में दिया हुआ था सर के द्वारा, क्योंकि इतना ही जो है ना आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में जो है ना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 का क्या चैप्टर है तो बिहार का जो है ना प्राचीन इतिहास। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी चैप्टर सर के द्वारा इस बुक में दिया गया है वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो बाकी चैप्टर नंबर 1 करवा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 इस क्लास में करवा दिए हैं। बाकी जो पहले करवा चुके उसको भी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और इसका PDF ना टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर 1 का डाल दिए हैं। बाकी आगे का जैसे क्लास आएगा वैसे जो है ना आपको PDF मिल जाएगा। और जिनको भी देखिए बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो देखिए आज भी देखिए बिहार में दरोगा का जो वैकेंसी आया 33 पोस्ट का इन्फोर्समेंट का आया है। एक साइज मतलब दरोगा का ही है, उसमें इंटरव्यू भी होता है। तो आप देखे होंगे टेलीग्राम चैनल पे उसका हम एडवर्टाइजमेंट जो है ना डाल दिए हैं। उसमें 33 पोस्ट है, उसका जो है 30 मई से जो है उसका मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका भी इच्छुक है वो अपना भर दीजिएगा। बाकी देखिए बिहार दरोगा का भी वैकेंसी जो है अगले मंथ तक पक्का आ जाएगा, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हर वैकेंसी आ रहा है। बिहार दरोगा कहीं थोड़ा शांत वातावरण में जो है ना माहौल में बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे देखिए अभी इन्फोर्समेंट का है, आगे देखिए जो बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है वो भी देखिए आ जाएगा। तो लगता है ना कि जिनको भी लग रहा है कि बिहार दरोगा हमें तैयारी करना है तो इस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो है ना बहुत मेहनत से जो है ना सारा होमवर्क और प्लस प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ना आपको इतना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। हम तो बहुत सारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत का जो अभी एग्जाम पड़ा था 18 जो पोस्ट का एग्जाम पड़ा था एक्साइज का, बहुत सारे का कॉल आया था। किन्हीं का तो बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग भी किए, लेकिन देखिए सार्वजनिक करना तो हमको ठीक नहीं लगता है। ऐसे देखिए हम रिकॉर्डिंग हम भेज भी सकते हैं टेलीग्राम पे, देखिए सुन लीजिए। मतलब यही बोलते थे ना कि जितना सर ग्रुप में करवाते थे उतना हम करते थे, और जो भी प्रैक्टिस सेट डालते थे उसको सबको मारते थे। तो इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको एहसास हो जाएगा ना कि हमको मेरा रिजल्ट जो है ना 100% होगा। जितना ग्रुप में करवाया जाता है उतना करिएगा, और बाकी एक भी मार्केट से आपको प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना पड़ेगा। सारा डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और देखिए ये जो पेपर है ना, मतलब ये जो बैच है पूरा मेंस लेवल का, ऐसा नहीं है कि मेंस लेवल का नहीं है। इसमें घटनाचक्र से सारा बुक करवाया जा रहा है। घटनाचक्र, लुसेंट, क्वेश्चन बैंक, NCERT 60 संग्रह, इसमें लास्ट में जो है ना आपका दृष्टि समान ज्ञान भी करवा देंगे। ठीक है, और बाकी जो 18 पोस्ट का जो एग्ज़ाम दिए हैं जिनका मेंस होने वाला है, तो आप लोग भी जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन करिएगा, आपके पास कम समय है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो आपको मन है। अगर सेकंड बैच है सेकंड बैच ज्वाइन कर लीजिए, थर्ड तो थर्ड ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कोशिश यही कीजिए ना कि आप सेकंड ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है ना, जल्दी आपका कब एग्जाम ले लेगा। तो आप लोग जो है ना जिनका भी मेंस एग्जाम है, आप लोग हमें पर्सनली ID पे मैसेज कीजिएगा, तो कॉल कर लीजिएगा। आपको हम ना सुझाव दे देंगे कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको सारा आपको एक बार रिवीजन करना, आपका पढ़ा हुआ सारा आपका रिजल्ट जिनका होने वाला है मेंस में। तो आप सभी लोग जो है ना एक बार हमें नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, तो ID पे
मैसेज करिए टेलीग्राम चैनल पे कि मेरा जो है ना मेंस का तैयारी करना है, इस प्रकार हम आपको जो है ना आपसे हम बात कर लेंगे, तो आपको बता देंगे कि आपके लिए जो है ना कौन सा बैच जो है बेस्ट होगा। बाकी न्यू जो जितने लोग हैं वो जो लोग हैं सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए जो है ना काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसका जो अगर फ़ी का बात करें 149 है, बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिए जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, जो बिहार पुलिस का तैयारी करे स्पेशल, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें जो है ना लूसेंट स्टार्ट है, NCERT सार संग्रह स्टार्ट है, और बाकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना स्टार्ट होने वाला है। और देखिए इसका फुल PDF इसका और इसका फुल PDF दोनों का डाल देंगे। अभी डाले नहीं, एक बार हम डाले थे, फिर दोबारा हम डाल देंगे। इसको जो है ना आप साइड से इसको पढ़ते रहिएगा। और बाकी देखिए ये जो बुक आपको दिख रहा है, इसमें देखिए जो प्रीवियस पेपर था 36, इसका हम देखिए सारा हम करवा चुके हैं। मतलब 36 जो प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस PYQ, वो कल ही खत्म हो चुका है। आज से जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, तो आज से स्टार्ट कर दिया गया। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए क्वेश्चन बैंक लगातार चल रहा है, संडे सैटरडे सब दिन चल रहा है। इसमें लगभग जो है ना आपका लगभग 20 PYQ खत्म हो चुका है। तो जिनको भी लगता है कि ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम होने वाला जुलाई में है, तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि जितना जल्दी हो ना हम अच्छे सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और फिर लास्ट में जो है ना आपका जितना मन करे उतना बार आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसका फ़ी अगर बात करें 99 है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। आप अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं। बाकी सारा तो क्लास आ ही रहा है, प्रैक्टिस सेट हो बिहार पुलिस का भी और बिहार दरोगा का भी, और क्वेश्चन बैंक सारा जो बिहार क्वेश्चन बैंक सिलेक्शन गुरु का है तो ज्ञान बिंदु का भी हम करवा देंगे। जो 1213 का तो करवा ही दिए हैं, 2213 का भी शायद करवा दिए हैं। तो जो भी बचा हुआ सारा हम करवाएंगे। बाकी जो भी क्लास इस चैनल पे आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए, आपका 100% फ़ायदा होगा। विश्वास करके एक जगह पढ़ाई कीजिए, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इस बुक को भी रेगुलर बेसिस पे क्लास आएगा, सारे को हम खत्म करवाएंगे और सारा का PDF आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।